नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ। प्रतिशत की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें एक नया सवाल लेकर। अब इससे पहले हम करीब 7 से 8 सवाल कर चुके हैं, तो यदि आपने उन सवालों को नहीं देखा है तो उन्हें देखिए, उसके बाद में इस सवाल को देखिए। इससे ये सवाल जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा और प्रतिशत का पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी प्रतिशत किस तरह से हमें निकालना है और किस तरह से सवाल को अप्रोच करना है वो आपको समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। तो आज का सवाल है, एक कुर्सी के अंकित मूल्य में 36% कटौती करने पर इसका मूल्य 8800 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा? तो एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है उसमें हमें कटौती करनी है और उसके बाद में उसका मूल्य निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि माना अंकित मूल्य जो है x है, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य निकालना है और वो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, इसलिए उसे हम x मान लेते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि पहले हमने वृद्धि वाले सवाल देखे कि यदि हमें 20% की वृद्धि करनी है किसी में तो हम 100 को मान लेते हैं और 100 में 20% वृद्धि करके उसे 120% मान लेते हैं और 120% की वृद्धि कर देते हैं, तो वो संख्या आ जाती है। ये तो है वृद्धि जब हम करते हैं यानी बढ़ाते हैं जब किसी संख्या को। यदि हमें कमी करनी हो किसी संख्या में, यानी घटौती करनी हो, कमी करनी हो, कटौती करनी हो, इस तरह के शब्द आए तो हमें कमी करनी है, तो वो भी हम 100 पे ही करते हैं। तो कमी करने के लिए क्या करें? यहाँ वृद्धि करने के लिए 100 में हम जोड़ देते हैं जितनी वृद्धि कही गई है परसेंट में, और यहाँ पे यदि कमी करनी है तो 100 में से उतनी ही कमी को हम घटा देते हैं। जैसे 36% की कटौती के लिए बोला गया है, यानी कमी के लिए बोला गया है, तो हम 36% को घटा देंगे तो ये आएगा 64, यानी 64% हो जानी चाहिए वो संख्या, या वो जो मूल्य है वो 64% हो जाना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ कि माना अंकित मूल्य है x पे 36% की कटौती की, तो बचा हुआ मूल्य कितना होना चाहिए? 36% को हम घटा देते हैं। परसेंट का मतलब ही 100 होता है, प्रतिशत, यानी 100 में से 36वां भाग जो हटा देते हैं तो बचेगा कितना भाग? 64 भाग बच जाएगा। तो x का 64% बचा हुआ है, 36% हमने घटा दिया। घटाने के बाद में इसका मूल्य आएगा 8800 रुपये। तो 8800 रुपये आ गया। भाई एक वस्तु है जिस पे 36% की कटौती कर ली, तो कटौती करने के बाद मूल्य कितना होना चाहिए? 64%। कि 36 भाग हटा दिया, 64 भाग रखा है, तो 64% बचा हुआ है। अब 64% यदि हम निकालते हैं तो उसका 64% आता है 8800 रुपये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल में कि x, अब ये 64% को मैं लिख सकता हूँ 64 बटा में 100, भिन्न रूप में निकालना पड़ेगा तो 64 बटा 100 होगा। अंश इसका 64 होगा, हर 100 होगा। और परसेंट का मतलब भी यही होता है कि वह संख्या जिसका हर, यानी नीचे वाली संख्या 100 हो। तो हमने 64 बटा 100 लिखा है, इसके बाद 8800 हम बराबर में लिखते ही हैं क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि बराबर के इस साइड यदि संख्या गुणा में है और इस साइड वाली संख्या की तरफ ले जानी है उसे, तो हम गुणा में ही ले जाएंगे, लेकिन संख्या उल्टी हो जाएगी। जैसे 8800 रुपये है, इसमें 100 जो है ऊपर चला गया और 64 नीचे आ गया, यानी कि जो संख्या नीचे थी वो ऊपर चली गई और ऊपर थी वो नीचे आ गई। इसको एक तरह से और भी करते हैं कि जो यदि हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो ये तिरछा गुणा भी हो सकता है। 64 को इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, और वही यहाँ पे हो रहा है कि 8800 गुणा में 100 ऊपर चला गया, यानी 100 ऊपर चला गया तो इससे गुणा हो गया। 64 गुणा 1, तो 1 का तो कोई महत्व ही नहीं होता, तो 1 ये हो गया और 64 ये हो गया, तो गुणा में ये भी है। तो समझने का तरीका है या करने का तरीका है, दोनों ही तरीके सही हैं और दोनों से ही सवाल किया जा सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो अपनाइए, लेकिन सबसे अच्छा है कि इस संख्या को इधर ले जाके गुणा में डालिए और उल्टी कर दीजिए। जो नीचे है उसे ऊपर लिख दीजिए, ऊपर है उसे नीचे लिख दीजिए। अब इसे हम काट देते हैं, 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8 से इसे काटेंगे, 8 एकम 8, फिर 8 बचा, 8 एकम 8 और 2 जीरो,
ठीक है 11। अब इसे हम 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से यहाँ काटे तो ये 25 आ जाता है, 25 चौको 100। 2 से काटते हैं तो 2, 11 कटेगा, 2 5 10, 1 बचा है, 2 5 10 और 0, यानी ये बचा हुआ है हमारे पास 550 गुणा में 25। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं, तो 25 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 25 को 5 से करेंगे 125 आएगा, 125 का 5 हासिल लगी 12, 25 गुणा 5 यानी 125 और हासिल की 12, यानी 125 और 12 कितना होता है 137। तो आंसर जो होगा हमारा है 12,750। अब इसमें पूछा क्या है, पहले तो ये आंसर 12,750 हो जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से रिपीट कर देता पूरे क्वेश्चन को और फिर से समझाने की कोशिश करता, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो वो थोड़ा समझने का प्रयास करे फिर से, कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो हमने मान लिया x में 36% की कटौती करने पर दो कंडीशन हो सकती, या तो हम किसी में वृद्धि कर रहे हैं या कमी कर रहे हैं। तो वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में वृद्धि को जोड़ दीजिए, 120% हो जाएगा। यदि कमी कर रहे हैं तो 100 में से जितनी कमी है उसको या कटौती को घटा दीजिए, तो बचा हुआ मूल्य ये है। तो यहाँ पे 36% की कटौती के लिए बोला गया है, तो हमने 100 में से 36 घटा दिया तो 64 आया, इन 64% करने पर, यानी कि हमने किसी मूल्य में से 36% कटौती की तो बचा हुआ मूल्य क्या हुआ 64%। इसका मूल्य 8800 होगा। तो हमने x में 64x का यदि हम 64% निकालते हैं तो वो 8800 होगा। या फिर एक तरीका और भी है इसका, पर वो थोड़ा और लेंदी हो जाएगा, वरना उसे भी मैं समझा देता कि आइए उसे भी समझते हैं कि वो कैसे होता है। कि यदि x है एक संख्या, अब ये सवाल बोल रहा है कि x में 36% की कटौती, x का 36% है, ये हम कटौती कर रहे हैं, मतलब x में से 36% को घटा रहे हैं, तो मूल्य क्या आ रहा है 8800 रुपये। ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये भी सही है। वो यदि समझ में आता है तो वो इजी है और समझना भी इजी है उसको, ये थोड़ा सा टिपिकल है। तो x में से x का 36% हमने घटा दिया, 36% घटाने पर 8800 आया। x माइनस, अब ये 36 को हम काट लेते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 9 चौक 36 और ये 25 आ गया, यानी 9x बटा में 25 बराबर 8800 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम इसका लघुत्तम समापवर्तक ले लेते हैं, तो ये 25 आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है और 1 और 25 का 25 आ जाता है। 1 को 25 से भागित करते हैं तो 25 आता है, और 25 को x से गुणा करेंगे तो 25x माइनस 25 का भाग 25 में देंगे, एक बार जाएगा। 1 को गुणा करेंगे 9x से तो 9x आ जाएगा बराबर 8800। फिर से इसे सॉल्व करते हैं तो 25 में से 9 गया तो 16x बटा में 25 बराबर 8800 रुपये। अब x को बाहर निकालते ही ये संख्या इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 25 बटा में 16। ठीक है, अब हम इसे काटते हैं, तो काटेंगे कैसे, 16 को काटेंगे 8 से, 8 दूनी 8 से यहाँ काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 जो 0, और 2 से ये फिर काटेंगे तो ये हो गया 550। तो x बराबर 550 और इंटू में 25, तो ये हो जाएगा 13,750। ये भी एक तरीका है करने का, इस तरह से भी समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट वाला तरीका है कि किस तरह से हम अप्रोच करें। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप जो वृद्धि दी है उसे 100 में जोड़िए, वृद्धि कर दीजिए। कमी दी है तो 100 में से, क्योंकि परसेंटेज में कमी है, प्रतिशत, शत मानी 100 में ही कमी है और 100 में ही वृद्धि है। तो वृद्धि है तो 100 में जोड़ दीजिए, कमी है तो 100 में से घटा दीजिए और बची हुई संख्या को बराबर कर दीजिए। जैसे कि अंकित मूल्य x था और कटौती करने पर मूल्य हो जाता है 88। तो हमारे पास कटौती करने पर मूल्य क्या हुआ, x का 64%, कटौती करने पर मूल्य हमारे अनुसार है, सवाल के अनुसार ये है। अब जब हम इनको करते हैं कि x का 64% बराबर 8800 रुपये, x 64 और ये 100, जो 100 ऊपर चला गया 64 नीचे आ गया, इसको हम काटते हैं तो वही 13,750 आता है। तो इस तरह से 2 या 3 तरीके हैं इस सवाल को करने के, जो भी आपको इजी लगे
उसे समझिए और करिए। ये सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके हैं, किसी भी तरह का इसमें कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ना ही कोई ट्रिक है इसमें। आप यदि कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप किसी भी तरह से इस सवाल को कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।